अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास 9 की जनरल मैथ्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उसी सिलसिले में आज एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। 3.4 हमने कर ली है और इसमें लॉग के कुछ लॉज हम देखेंगे। इसमें 3 लॉज डिस्कस हुए हैं, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक डिवीजन, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, एक एक्सपोनेंट का। तो बस छोटी सी बात ये है, देखिए समझा रहे हैं आपको कि अगर लॉग के बाद दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको आप अलग से लिख सकते हैं ऐसे कि log m इंटू एन टू द बेस ऑफ a इज इक्वल्स टू log m टू द बेस ऑफ a प्लस log n टू द बेस ऑफ a। ठीक है, log के आगे बहुत आसान सी लेमन टर्म में देखें हम कि दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है, log m टू द बेस ऑफ a अलग प्लस log n टू द बेस ऑफ a अलग। ठीक है, तो ये एक लॉ है। अब उसकी एग्जांपल दे दी इन्होंने कि 5 इंटू 7 लॉग ए में आ रहा था। वैसे तो इसको 35 कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इन्होंने खाली किया कि लॉग 5 टू द बेस ऑफ ए अलग लिखा, लॉग प्लस का साइन लगाया और लॉग 7 टू द बेस ऑफ ए अलग लिखा। तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी और उनका लॉग निकाला जाएगा तो वो दो चीज़ें एडिशन में आ जाएंगी अलग अलग। ये लॉग का लॉ है। सेकेंड लॉ यही है, बिल्कुल अपोजिट, कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी आपस में तो वो सब्ट्रैक्ट करके लिखी जाएंगी। log 7/3 टू द बेस ऑफ ए को लिख सकते हैं log 7 टू द बेस ऑफ ए माइनस log 3 टू द बेस ऑफ ए। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है। वैसे ही है, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ऐड हो गया, डिवाइड हो रहा था सब्ट्रैक्ट हो गया। और आखिरी बात, अगर पावर लगी हो किसी चीज़ के ऊपर, जैसे यहाँ log 5 टू द रेज टू द पावर 4 टू द बेस ऑफ ए, log 5 रेज टू द पावर 4 टू द बेस ऑफ ए को ऐसे लिख सकते हैं कि इस पावर को उठा के आप इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 log 5 टू द बेस ऑफ ए हो जाएगा। log 5 रेज टू द पावर 4 टू द बेस ऑफ ए को अगर आप देखें, यानी जब आपके नंबर के ऊपर पावर लगी हुई होगी तो वो लॉग से पहले आके मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आ सकती है। इसकी एग्जांपल ये रही कि 771 की पावर 1/5 थी, 1/5 लॉग से पहले आ गया। बस इसी की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, 5 इंटू 7 है तो log 5 टू द बेस ए इंटू log 7 टू द बेस ए। बस ये इसका जवाब है। ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log x टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस ए। ये करना है, ये डिवाइड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। log x माइनस log y टू द बेस ए, जहाँ डिवाइड हो रहा है माइनस हो जाएगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको आप यूँ लिखेंगे log u टू द बेस ए प्लस log v टू द बेस ए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और ये दोनों इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों माइनस में जाएंगे। log w टू द बेस ए माइनस log x टू द बेस ए। तो इसका जवाब ऐसे हो जाएगा। बस ये कॉम्प्लेक्स सा। सिमिलरली ये इससे आसानी है, बाकी सारे तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इनको उल्टी फॉर्म में लिखना है, सिंगुलर लॉगरिथम में लिखना है। सम और डिफरेंस की बजाय सिंगुलर में लिखना है तो लॉग का बेस दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा। ऐसे होगा कि log 7 3 इंटू 7 टू द बेस ए। तो इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। 7 से 21 होता है ना, तो log 21 टू द बेस ए, ये जवाब बन जाएगा। तो अब इसके सारे ही सवाल बड़े आसान से हैं, 11वां भी कर लें, ये देख लें। तो बस शक्ल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चेंज होगी। ये है 3 log 5 टू द बेस 10 और प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब पहले तो ये 3 log का मतलब है पावर ऊपर जाएगी, तो log का बेस 10 है, 5 की पावर 3 है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4। 3 की पावर 4, क्योंकि असल में तो ये यहाँ से आया था जैसे मैंने रूल बताया था और ये ऐड होने की वजह से मल्टीप्लाई का साइन लग गया, दो दो दफ़ा log नहीं लिखना पड़ा हमें। तो देखें, गौर से देखें, इसी को अगर मैं वापस कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा 3 log 5 और प्लस ये बन जाएगा 4 log 3 टू द बेस ऑफ 10। तो एक्चुअली यही देखें, ये एक आपस में कन्वर्टेबल है।
ठीक है, तो ये मैंने सेक्शन आपको कह के दे दिया। नेक्स्ट है इफ़ लॉग वैल्यूज़ दी हुई इन्होंने कुछ लॉग की ना, वैल्यूज़ के मुताबिक अब आपको सॉल्व करना है। तो इसको मैं क्लीन कर लूँ, गलती से मैंने वो नहीं लिया था एक्स्ट्रा पेज। तो ऊपर वाले सवाल भी क्लीन कर लेते हैं ताकि ज़रा हमें साफ़ सुथरा मिल जाए। ये अब सही है। अच्छा जी, तो सवाल है कि log 2 टू द बेस ऑफ 10 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, 0.3010 आंसर दिया हुआ है। log 3 टू द बेस ऑफ 10 की वैल्यू दी हुई है। log 5 टू द बेस ऑफ 10 की वैल्यू दी हुई है। क्या मतलब हुआ कि 10 को अगर 5 बनाना है तो उसकी पावर क्या लगाएंगे, तो पावर होगी 0.6990, तो 10 5 बन जाएगा। तो अगर ये आंसर दिया हुआ है इन्होंने, तो अब इन्होंने कहा कि इसकी इन वैल्यूज़ की मदद से इसका आंसर निकाल दिखाएं। तो log 6 टू द बेस ऑफ 10 है और मौजूद मालूम है 2 3 और 5। तो ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 6 को आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैं एडिशनल पेज ले लूँ, हाँ 6 को आप कह सकते हैं log 6 की बजाय 2 इंटू 3, क्योंकि 2 की पता है और 3 की पता है, तो मैंने 6 को 2 3 2 3 6 होता है, इसलिए 6 को 2 और 2 3 में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने इसको लिखा log 2 टू द बेस ऑफ 10 प्लस log 3 टू द बेस ऑफ 10। रूल ऑफ द लॉग की वजह से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में आ जाएंगे। log 2 की वैल्यू मुझे पता है 0.3010 और log 3 की वैल्यू मुझे पता है 0.4771। इन दोनों का पास में ऐड करके मैं निकाल लूँगा जवाब 1 7 + 1 8 4 7 14 7 इज इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया मेरा। तो बस ट्रिक क्या है जनाब इसमें, ट्रिक ये है कि आपको ये तलाश करना है कि मैं अपने इस नंबर को किस में तोड़ूं कि जिसमें से इन तीन में से कुछ आ रहा हो खाली, 3 5 और 2। तो ये पता है आपको, इसको कैसे तोड़ूं मैं। तो इसका मैं तो 5 से 15 15 टू द 30। तो इसको मैं कर सकता हूँ log 10 log 3 इंटू 5 इंटू 2 टू द बेस ऑफ 10। और फिर इसको मैं इन सबको ऐड कर दूंगा log 3 प्लस log 5 प्लस log 2, और इनके आंसर मुझे पता है, इनकी वैल्यूज पुट करूंगा, जवाब निकाल लूँगा। log 9 टू द बेस ऑफ 10 को भी आप 3 इंटू 3 कर देंगे, 3 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, तो वापस में प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सब तो आसान है। 125 5 इंटू 5 हो जाएगा। 8 जो है वो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 15 जो है वो 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये सब तो आसान थे। ये शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, ये मुश्किल नहीं है असल में। ये है log 10 log 5 रेस टू द पावर 1/2 बेस टू द बेस ऑफ 10, और ये पावर चली जाएगी इधर, आपको पता है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय log 10 log 5 टू द बेस ऑफ 10। अब log 5 टू द बेस ऑफ 10 की वैल्यू में पता है वो ये रही। तो 1/2 इंटू 0.6990, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 1/2 से, या इसको डिवाइड बाय 2 कर लें, जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली इसको देख लें, तो इसका मतलब है कि log 10 एक 4 अलग है मल्टीप्लाई हो रहा है और √3 अलग है, पहले ये बात समझ लें। तो ये हो जाएगा √3 को हम कहेंगे log, इसको अलग निकालेंगे log 4 टू द बेस ऑफ 10 प्लस log, ये √3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 1/3, तो 1/3 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा टू द बेस ऑफ 10। ठीक है जनाब। तो यूँ हमने ये सारे सवाल ही सॉल्व कर लिए। उम्मीद है एक्सरसाइज 3.5 आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और अब इसकी आप कंप्लीशन करें, फिर हम एक्सरसाइज 3.6 जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।